से शर्मसार करने वाला चीज है। इसमें प्रधानमंत्री जी की कोई गलती ना है। मैं कभी नहीं कहूंगा कि प्रधानमंत्री जी की गलती है। ये बिहार के वो मानसिकता वाले कलाकार जिनके मन में जातिवाद की भावना भरी है, जिनके मन के अंदर जंगल राज अभी तक भरा हुआ है, जिनको ऐसा लगता है कि सरकार में आ गए तो चार को नेता से मिल गए, अरे बाप रे बाप। नमस्कार, एक न्यूज़ 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं अक्षत ब्यूटी। देखिए, जहां सियासी चुनावी सरगर्मियां काफ़ी ज़्यादा तेज हो चुकी है, पहले चरण का मतदान भी हो चुका है। अब देखा जाए तो नेताओं के द्वारा एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप तंज कसा जा रहा है, कमेंटबाजियां हो रही है। लेकिन नेताओं को देखा गया है कि गाना गाकर अपने समर्थक को समर्थन देते रहते हैं, गांव-गांव जाकर इधर उधर गाना गाते रहते हैं कि हाँ इसको वोट दीजिए, उसको वोट दीजिए। लेकिन अभी मुद्दा अभी ट्रेंड में चल रहा है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री भी गाना गा रहे हैं। ये सबसे बड़ा मुद्दा बनता है कि आखिर कौन सा ऐसा मुसीबत आया, कौन सी ऐसी ज़रूरत आई कि मोदी को भी गाना पड़ा। तो ये जानने के लिए अब जुड़ेंगे हम अपने सहयोगी से। तो साहिल जी, जिस तरह से प्रधानमंत्री माननीय हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गाना काफ़ी ज़्यादा सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है कि वो गाना गाते नजर आ रहे हैं, क्या है जनता को जरा बताइएगा। देखिए, बिहार का स्थिति ऐसा हो गया है कि जो अधिकारी हैं वो बड़का बड़का बिल बना रहे हैं, समझे, और जो कुंवारे हैं वो बैठ कर दिल बना रहे हैं और नेता लोग रील बना रहे हैं, समझे। तो यही स्थिति बिहार में है। अभी हाल फिलहाल देखे लालू जी जो है क्या गाना गाते थे, लागल लागल झुलनिया में धक्का बोल हम कलकत्ता चलो है। उसके बाद एंट्री हुआ पप्पू यादव का है, मिस कॉल मारा तारा, ये वाला गाना, हाय हुक्कू हल्ला हो गया। तो ये ऐसा गाना, फिर ऊपर से तेजस्वी यादव जी जो है वो रील बनाते हैं, कहाँ जाके मरीन ड्राइव पर बनाते हैं क्या भाई, तो कि तेजस्वी के बिना सुधार न होई, लालू बिना चालू ही बिहार न होई, इस प्रकार से रील बनाते हैं। अब मोदी जी की बारी था, उन्होंने बता दिया कि अब इन्हीं की कमी रह गई थी साहिल जी, इन्हीं की कमी थी। शायरी का और गाना का महत्व जीवन में बहुत रहता है। कई नेता लोग, लालू जी ने एक शायरी नहीं कहा था कि तुम मुझको ना चाहो तो कोई बात नहीं, किसी और को चाहेगी तब दिक्कत होगा, समझे। उसके बाद उसी सभा में एक और बड़ी नेत्री ने कहा था कि तू इधर उधर की बात न कर, बताइए कारवां क्यों लूटा। तो ये बड़ी बड़ी चीजें होती रही हैं। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने जो 2-3 गानों का जिक्र किया, आबे दे भैया के सत्ता में, कट्टा सटा के उठा लो वो घरवा से रे, हैं, ये गाना का जिक्र किया। मारब सिक्सर के 6 गोली छाती में रे, इस गाने का जिक्र किया। साथ ही में एक और, भैया के सरकार बनतो तो रंगदार बनतो। ये देखिए, ये बिहार के लिए पता है, बिहार के लिए ये सार्वजनिक रूप से शर्मसार करने वाला चीज है। इसमें प्रधानमंत्री जी की कोई गलती ना है। मैं कभी नहीं कहूंगा कि प्रधानमंत्री जी की गलती है। ये बिहार के वो मानसिकता वाले कलाकार जिनके मन में जातिवाद की भावना भरी है, जिनके मन के अंदर जंगल राज अभी तक भरा हुआ है, जिनको ऐसा लगता है कि सरकार में आ गए तो चार को नेता से मिल गए, अरे बाप रे बाप हम क्या बन गए। तो उन लोगों के लिए ये मुंह पे तमाचा है, मारब सिक्सर के 6 गोली छाती मेरे, ये जातिवादी गाना है। यह एक जातिवादी गाना है और जो जातिवाद के पोषक है वो इस गाने को सुनते हैं। गाने तो कई बिहार में आए, गायक तो कई बिहार में आए, बिहारों से बड़ा कोई गायक हुआ है। तो ये बड़ी बात है। कट आवे तो भैया के सत्ता में कट्टा सटा के उठा ले वो घरबा से। देखिए, तो इस गाने में जो है, इस गाने में किसी भी नेता विरोधी दल या किसी का जिक्र नहीं किया गया था। लेकिन देखिए, कहा था है ना कि आरजेडी एक ऐसी पार्टी है जहां पे वो दलितों की, पिछड़ों की, शोषितों की, वंचितों की पार्टी है। और राजद जो पार्टी है ना, उसके जो समर्थक हैं वो काफी जोशीले में है, जोश में होश खो देते हैं। ना ही गले वाला दाल ही अरे, ये सब गाने किसने गाए हैं? उनके समर्थकों ने खुले मन से गाए हैं। तो बात ऐसा ही है। और देखिए, ऐसा नहीं कि पूरा राजद जो है खराब है, पूरा महागठबंधन खराब है, खराब उनके चुनिंदे लोग हैं। ये भी नहीं कह सकते हैं कि वो राजद के लोग हैं, हो सकता है कि राजद को जानबूझ कर बदनाम कर रहे हो। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने एक बड़ा मुंह पे तमाचा मारा है बिहार के ऐसे कलाकारों का जो जातिवादी गाना गाते हैं या समाज में भ्रम फैलाते हैं या समाज में डर फैलाने का काम करते हैं। ये भी कहना चाहूँगा साहिल जी कि ये देखिए, बिहार में भी चुनाव है, जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी मंच पे गाना गा रहे हैं, जबकि बिहार में और सारे भी समस्या है, रोजगार के हो गए, पलायन के हो गए,
कृषि के हो गए, इस तमाम मुद्दे को नहीं प्रधानमंत्री जी आखिर क्यों? क्योंकि पहला जो मतदान चरण का हुआ है, जिस तरीके से वोट बढ़ोतरी देखी जा रही है और मंच पे उन्होंने गाना गाकर सीधे लोगों को भ्रमित करने यानी भटकाने का काम करे प्रधानमंत्री जी। अगर उनको गाना ही गाना था तो अपने सोशल मीडिया हैंडल की तरफ से आपने बड़ी बात कही कि बिहार में चुनाव है। देखिए आप एक बात को समझ लीजिए राहुल जी कि हाँ, आपने एक अच्छी बात कही कि यहाँ पर जो मुद्दा है वो मुद्दा पे कोई बात ही नहीं कर रहा है। बात बेरोजगारी पे नहीं हो रही है, स्वास्थ्य पे नहीं हो रही है, शिक्षा व्यवस्था पे नहीं हो रही है, इन सब मुद्दों पे तो बात ही नहीं हो रहा है। तो देखिए अब प्रधानमंत्री जी का देखिएगा, प्रधानमंत्री जी क्या करते हैं, गुजरात में जाएंगे तो बोलेंगे स्किल डेवलपमेंट करेंगे हम, गुजरात को पेरिस जैसा बनाएंगे हम, गुजरात को सबसे आगे लेके जाएंगे हम। और बिहार में आएंगे तो कहेंगे यादव मेरा भाई है, पासवान मेरा भाई है, कोयरी कुर्मी भाई है, तो ये ऐसा गाना गाता है तो वैसा नहीं। एक बार और है, पिछली बार जब आए थे सब यानी पहला चरण से पहले तो उन्होंने कहा था बिहार में कि हमने डाटा सस्ता कर दिया और बिहार को युवाओं के लिए रील बनाने का एक क्रेज दिया था। यानी क्या कह रहे हैं कि हम गुजरात में फैक्ट्री लाएंगे, बिहार के जो युवा हैं वो रील बनाएंगे। आप ठेला लगाइए, समझे? आप जब ठेला लगाइए, जब ये लोग आएंगे प्रचार करें तो वहां जाके मेला लगाइए, समझे? यही ये लोग चाहते ही हैं कि देखिए अब बात ऐसा होता है ना कि अगर स्वरोजगार की बात करिएगा तो प्रधानमंत्री कहेंगे ठेला लगाओ, स्वरोजगार यही ना है, यही बिजनेस है, पकौड़ा तलो, समझे? साहिल जी, जिस तरह से आप लोगों ने एक बात की पुष्टि की है, अभी देखिए रील्स की बात की राहुल जी ने, तो उसी बात पर राहुल गांधी ने भी पीएम मोदी पर तंज कसा है कि जिस तरह से हमारे युवा के बीच में जो रील्स का क्रेज बढ़ रहा है, ट्रेंड चल रहा है, युवा को धकेला जा रहा है अंधकार की ओर से। देखिए असल मुद्दे से युवा भटक रहे हैं कहीं ना कहीं। आप देखिए अभी जनरेशन के बच्चों को देखिएगा, चाहे खुद को जेनजी को भी देखिए कि अगर एक रील से स्क्रॉल करेंगे तो आधा घंटा चला जाता है। तो राहुल गांधी का तंज, आप एक बात समझ लीजिए, आप एक बात समझ लीजिए कि बिहार की स्थिति ऐसी है जहां पे आपको डिग्री लेने के लिए कॉलेज और यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करना पड़ता है और नौकरी पाने के लिए बड़े बड़े कोचिंग संस्थान इंस्टीट्यूशन में आपको पढ़ाई करना पड़ता है। इतना शिक्षा की जो स्तर है वो गिर चुका है, समझे? जहां पे जो सरकारी छात्रावास कहीं मिला हुआ है वहां का स्थिति इतना बदतर हो चुका है। आप बढ़िया बढ़िया यूनिवर्सिटी में सरकारी में जाइएगा, वहां पानी पीने तक का पटना यूनिवर्सिटी चले जाइए, पटना यूनिवर्सिटी का इतना सारा यहाँ पे छात्रावास है, पटेल हो गया, सरदार पटेल हो गया, वहाँ पे तो कब्जा जमा हुआ। ऊपर से जो नए छात्र जो एडमिशन लेते हैं उनको वहाँ रहने की सुविधा नहीं मिलती है, पानी की सुविधा नहीं है। जो है स्किल की इतनी कमी हो गई है बिहार में, स्किल डेवलपमेंट की, कि एक बीए किया हुआ युवा जो है जो कोर्स करके आया है बैचलर ऑफ आर्ट्स वाला, चाहे वो साइंस से, चाहे वो एसएसटी में किसी भी सब्जेक्ट से कर ले, हिस्ट्री से कर ले, किसी भी सब्जेक्ट से कर ले, बीएससी करके आया है, उसके पास कोई काम नहीं। उससे दो चीज होती है कि एक तो आपके शिक्षा स्तर में मजबूती नहीं रही और दूसरा क्या है कि आपके पास वैसे साधन नहीं है कि आप रोजगार प्रकट करके दें। मजबूती कहाँ से होगी? आप यहाँ बिहार में आने के बाद आप गाना सुनाते हैं, कहीं और जाते हैं तो वहाँ के असल की मुद्दे बात से भटका रहे हैं, यहाँ पे लोगों को भटकाते हैं क्योंकि आपको पता है कि ये लोग इतना गिर चुका है, यहाँ के लोग रील में ही अपना दुनिया बना के। यहाँ के लोग गिर नहीं चुका है। देखिए बात ऐसा है, ठीक है, देखिए पूरा बिहार के लोग खराब नहीं है। आप एक बात समझ लीजिए कि पूरा बिहार के लोग नहीं खराब है। आप देखिए समझे कि अगर 100 में से 10 लोग बदमाश है तो बदमाश इसलिए है क्योंकि 90 लोग उसको बदमाशी करने दे रहे हैं, समझे? ये बिहार में वोट का अधिकार इसलिए है कि अगर कोई नेता आपको काम करके नहीं देता है, आपको भ्रमाने का काम करता है, एक बार में उखाड़ फेंकिए उसकी सरकार को, इसीलिए ना है। और ये बिहार ही है जहां पे नवयुवकों ने जब आंदोलन किया था, ये ऐतिहासिक गांधी मैदान में जब नवयुवकों ने आंदोलन किया था, वो जो संपूर्ण क्रांति वाला जयप्रकाश नारायण जो आंदोलन करवाए थे, केंद्र की सरकार हिल गई थी। बिहार को आप पीछे मत समझिए। और मोदी जी की जो सरकार केंद्र बनती है वो बिहार के समर्थन से ही बनती है। कभी बिहार ऐसा राज्य रहा है जहां पर मोदी जी को 40 में से 39 सीट जिताने का काम किया था लोकसभा में, तब जाकर वो प्रधानमंत्री बने और आज बिहार के लोगों को गाना सुना रहे हैं, समझे? तो एक बात समझ लीजिए कि जो बिहार के लोगों का, समझे, गाना सुना सुना करके अगर भरमाने का प्रयास करे, चाहे कोई भी हो, एनडीए हो या महागठबंधन के लोग हैं, बिहार के लोग उनका सुर ताल भी गाना जानते हैं। और देखिएगा ये होगा। जहां असल मुद्दों से भटकाया जा रहा है युवा को, तो आने वाले समय में चुनाव में कुछ भी हो सकता है, किसी की भी सत्ता पलट सकती है। तो आने वाले समय में देखिए सत्ता किसके हाथ आती है।
जिस तरह से हमारे माननीय प्रधानमंत्री होकर सभा में गाना सुना रहे हैं, जनता को बरगलाने का काम कर रहे हैं, रास्ता से भटकाने का काम कर रहे हैं, असल मुद्दे पे काम नहीं कर रहे हैं। तो आने वाले समय में क्या कुछ होता है, सत्ता किसके हाथ आती है, देखने के लिए बने हमारे एक न्यूज़ 24 के साथ। दीजिएगा इजाज़त, धन्यवाद।